अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सक्सेस, कामयाबी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, मेरे ख्याल के मुताबिक सक्सेस की दो डेफिनेशन होनी चाहिए। एक डेफिनेशन होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए और एक होनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स के लिए। अब चूंकि नॉन मुस्लिम्स आखिरत के दिन पे यकीन नहीं रखते, कब्र की जिंदगी पे यकीन नहीं रखते, वो इस बात को नहीं मानते कि हमने इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया में जाना है जहां पे जाके हमारे से सारा हिसाब किताब होगा, वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते। तो उनके लिए तो सक्सेस की यही डेफिनेशन होनी चाहिए कि अगर वो इस दुनिया में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास अच्छा घर है, उनके पास अच्छी गाड़ी है, उनकी जिंदगी में सुकून है और अच्छा बैंक बैलेंस है, तो वो सक्सेसफुल है। उनके लिए सक्सेस कामयाबी यही है। लेकिन एक मुसलमान के लिए कामयाबी क्या होनी चाहिए? क्या उसके लिए भी यही कामयाबी होनी चाहिए कि उसके पास अच्छा घर हो, उसके पास अच्छी गाड़ी हो, उसका बैंक बैलेंस हो ज्यादा सा? क्या उसके लिए भी यही डेफिनेशन होनी चाहिए सक्सेस की? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक मुसलमान के लिए सक्सेस, कामयाबी ये होनी चाहिए कि जब आखिरत के दिन उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में पकड़ाया जाए। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। कहा जाता है कि जब आखिरत के दिन नामा अमाल आपका दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा तो उसकी खुशी की जो इंतहा होगी ना, उसको जरा कंपैरिजन किया गया दुनिया के साथ। अगर हम दुनिया की सारी खुशियों को एक पलड़े में रख दें और वो जो आखिरत के दिन उस शख्स को खुशी होगी जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, उसको हम दूसरे पलड़े में रख दें, तो दुनिया की सारी खुशियां भी उस एक खुशी के मुकाबले में जो एक शख्स को उस वक्त होगी कि जब उसका नामा अमाल दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। दुनिया की सारी खुशियों का वजन बहुत कम होगा और वो जो एक खुशी जो उस वक्त होगी उसका वजन बहुत ज्यादा होगा। और इसी तरह अगर हम दुनिया के सारे गमों को इकट्ठा कर लें, मिला लें, तराजू के एक पलड़े में रख दें, लेकिन दूसरी तरफ आप वो गम रखें कि जब एक शख्स को नामा अमाल उसके बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, तो वो सारे के सारे गम जो तराजू के एक पलड़े में पड़े होंगे, वो इस वजन में इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो गम बहुत हल्के होंगे। हालांकि कहने को वो दुनिया के सारे गम हैं, लेकिन वो इस गम के मुकाबले में बहुत हल्के होंगे। तो एक मुसलमान के लिए तो सक्सेस यही होनी चाहिए ना कि जब क़यामत के दिन उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में पकड़ाया जाए। अब हम इस दुनिया को अल्लाह ताला की निगाह से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की निगाह में इस दुनिया की कदर कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अब आप ये देखें कि इस पूरी दुनिया का कंपैरिजन किस चीज के साथ किया जा रहा है? एक मच्छर के पर के साथ। एक मच्छर एक तो खुद इंतहाई छोटा सा और ऊपर से उसके पर के साथ इस दुनिया को मिलाया जा रहा है जो कि इंतहाई बारीक होता है। अल्लाह ताला की निगाह में इस पूरी दुनिया की कदर कीमत जब एक पर के बराबर भी नहीं है। और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला की निगाह में इस दुनिया की कदर कीमत होती तो वो काफिरों को, वो मुशरिकों को एक पानी का घूंट भी ना देते। अब हम ये देखें कि जो काफिर लोग हैं, जो अल्लाह ताला के शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, या जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, अल्लाह ताला इस दुनिया में उन लोगों को भी नवाज रहे हैं। वो लोग भी इस दुनिया में अयाशी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज्यादा माल भी दिया है, दौलत भी दी है। जो जितनी मेहनत करता है दुनिया में वो चीज पा लेता है। इसका ताल्लुक कामयाबी के साथ नहीं है। इस दुनिया में अमीर होने का ताल्लुक, इस दुनिया में गरीब होने का ताल्लुक कामयाबी के साथ नहीं है। कुरान पाक की एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि जो भी कुछ तुम्हें दुनिया में दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी में बरतने का सामान है, तुम इसे इस्तेमाल करो, इसके साथ दिल ना लगाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या सरोकार, मेरी मिसाल तो एक सवार की सी है जो सफर के दौरान कुछ देर आराम के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और फिर वो वहां से उठता है और अपने सफर पर रवाना हो जाता है, क्योंकि वो दरख्त ना तो उसकी मंजिल है, ना उसका घर है और ना ही उसका ठिकाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सारी की सारी दुनिया को उस दरख्त के साथ को रिलेट किया है कि जो इंपॉर्टेंस या जो वक़्त उस मुसाफिर के लिए उस दरख्त की है, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस दुनिया की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि इसके अलावा मुझे तुम्हारी इस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए एक मुसलमान ये ना समझ ले कि वो दुनिया कमाएगा ही नहीं। अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा, आपके साथ कुछ रिश्ते एसोसिएट किए, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपने इनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखना है। आपको इस दुनिया में रहने के लिए घर भी चाहिए, आपको सफर के लिए अच्छी कन्वेंस भी चाहिए, आपको सेविंग के लिए या अपने फ्यूचर के लिए आपका बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। लेकिन बात समझने वाली सिर्फ ये है कि आप इसको कामयाबी ना समझ लें। आप ये ना समझ लें कि अगर दुनिया में आपके पास ये सब कुछ आ गया है तो आप कामयाब हो गए। आपके जहन में हर वक्त ये बात होनी चाहिए
کہ اصل کامیابی، حقیقی کامیابی آپ کو تب ملے گی کہ جب آخرت کے دن آپ کا نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اور اگر ایک شخص محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اس میں اپنی فل ایفرٹ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، اس کا اچھا بینک بیلنس نہیں ہے، تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس کی ناکامی یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے الگ رزق لکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کم رزق دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی چیزوں کو، یہ دنیا کے مال و دولت کو کامیابی اور ناکامی نہ سمجھ لیا جائے۔ جس کے پاس ہے وہ اللہ کا شکر کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر شکر کرنے کے لیے ہم دیکھیں تو ہمیں ہزار چیزیں ہیں جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی یہ بات ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ شکر کرنے والی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر ہم ایک کافر، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں یا ہم ایک کافر گھرانے میں پیدا ہو رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کرم کیا، احسان کیا کہ ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ اور اسی طرح ہم اگر شکر کرنے کے لیے چیزیں ڈھونڈیں تو ہمیں لاکھوں کروڑوں چیزیں ملیں گی شکر کرنے کے لیے۔ تو کبھی بھی اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اپنے بینک بیلنس کی وجہ سے یا دنیا کی کسی بھی چیز کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ناکام ہو گئے۔ حقیقی کامیابی اور حقیقی ناکامی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس دربار میں ہوگی، اور جو شخص اس دن کامیاب ہو گیا وہ ہوگا حقیقی کامیاب شخص، اور جو شخص اس دن ناکام ہو گیا تو وہ ہوگا سب سے زیادہ ناکام شخص۔